हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। नेटवर्क के लिए शिवचरण के साथ फतेह सिंह औजाला। इस समय मौजूद हैं हम पटौदी के नागरिक अस्पताल परिसर में। यहाँ पे आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और अब उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए जानते हैं आशा वर्कर की ज़बानी उन्हीं की परेशानियों की कहानी। हम रानी हैं। क्या मांगे हैं आपकी, किस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन? हमारे आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो तनख्वाह को लेके है। आशाओं को 4,000 तनख्वाह दी जा रही है। उसमें कहा गया है कि आशाओं का जो टारगेट रखा जाएगा वो 10,000 होगा। जो आशा अपना काम कर रही है वो करती चलेगी। जो इन्होंने 4,000 फिक्स करे थे वो 10,000 फिक्स करे जाएं और जो 50% है वो दिया जाए। जो मांगे और डिमांड डाली थी, अलमारी थे, मोबाइल फ़ोन था और सरकारी रजिस्टर थे, वो सारे दिए जाएं। अभी तक सारी आशाएं अपने घर से रजिस्टर खरीद रही हैं और अपने घर से ही फ़ोटोकॉपी लगवा रही हैं। उसी में ही 100 200 इनकी फ़ोटोकॉपियों के पैसे लग जाते हैं। इसलिए सरकार से तो हमारी यही गुजारिश है कि ये सब बंद कर दिया जाए। जो आशाओं को इतना पैसा मिलता नहीं है जितना आशाएं खर्च कर देती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये सारा बंद कर दें और जिसमें कई बार डिमांड डालते हैं कि ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ। आशाओं पे बहुत ज़्यादा काम का दबदबा दिया जाता है क्योंकि इसमें खाली आशा साझेदारी नहीं है, एनएम भी इसकी साझेदारी है। जितना एनएम पे प्रेशर नहीं है जितना आशाओं पे प्रेशर है। छोटी छोटी बातों को लेके आशाओं पे दबाव दिया जाता है कि जाओ ये करके आओ, जाओ ये करके आओ। क्या इसमें एनएम की साझेदारी नहीं है? के तौर पे कोई इस तरीके का काम जो मतलब ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और अब वो आपके लेवल पे नहीं आता, कोई एक दो काम ऐसे बताइए। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि एनएम और आशा का एक ही आंकड़ा है। तो आशा से हर चीज़ में कोई भी बात होती है क्या देते हैं कि ये तो आशा ही करके लाएगी। सर्वे वगैरह भी XYZ जो भी बातें होती हैं कहते हैं कि आशाओं से ही शुरू होना है और आशाओं पे ही ख़त्म हो जाना है। मतलब ANM बीच में से अपने आप को किनारा करने का प्रयास कर रही हैं पूरे इसके अंदर जो भी काम है आपका साझा काम जो है एक तरीके से। बहुत एनएम ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सारी एनएम ऐसी हैं, लेकिन एक के पीछे सभी ऐसी हो रही हैं। जैसे आशाओं को कह देते हैं सारा काम आशा कर रही है और कहते हैं आशा कोई काम ही नहीं करती है। कोई भी आशा कह दे कि कोई आशा काम नहीं कर रही है, सारी आशाएं काम करके दे रही हैं। अगर आशाएं रिपोर्टें ना देगी ना तो कहीं कोई रिपोर्टें नहीं जाएंगी। और कोरोना के लिए और की दो बात क्या, कोरोना के लिए भी आशा जा रही हैं जिसमें कि आशाओं को इतना वो नहीं है, सामान नहीं दिया जा रहा, कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही है। वो जो कोरोना की बात आपने छेड़ी है, हाँ जी, कोरोना के लिए जो आपने सर्वे किया, थर्मल स्कैनिंग किया या और काम किया, उसके लिए आपको स्वास्थ्य विभाग या हरियाणा सरकार की तरफ से किट अवेलेबल करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी, आप ये बताएं। नहीं करवाई गई। जब हमने प्रेशर डाला, जब हमारे को सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स दिए गए थे, इतने ज़्यादा नहीं दिए गए जितने देने चाहिए थे। बस 2-2 ग्लव्स, थोड़ी सी सैनिटाइजर, 2-2 ग्लव्स और 2-2 मास्क दिए गए थे। सैनिटाइजर भी कहीं मिले कहीं नहीं मिले। और ये जो आशाओं की सर्वे की पेमेंट थी वो भी हमने जब थोड़ा सा दबदबा CMO पे दिया है तब वो पैसा इनका सर्वे का डला है 3-3 हज़ार रुपये। सभी आशाओं के आ गए ना, ये वो 3,000 भी जब डले, जब हमने ज्ञापन दिया हड़ताल का और थोड़ा CMO ने भी थोड़ा दबाव दिया है, सर्वे का पैसा जब डला आशाओं। अब आपकी क्या मांगे हैं हरियाणा सरकार से? अभी तो हमारी बस यही है कि आशाओं को पक्का करा जाए और थोड़ा सा आशाओं को समझा जाए और एक नियुक्त किया जाए कि भाई हाँ ये भी एक आशा है। आशा की बदौलत कुछ नहीं है। और आशा की जो सैलरी 4,000 से 10,000 कर दी जाए और आशाओं को हर चीज़ में साझेदारी समझा जाए और इनको हर जगह मान सम्मान दिया जाए। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे, आगे हमारी मीना बहन जी हैं, ये कुछ कहेंगी।
जाएं पेशेंट के घर तो कुछ इनको कम से कम पेशेंट को ये तो लगे कि भी कोई आ रहा है घर पे। तो इसलिए हमें ये चाहते हैं कि यदि हम जो एरिया में जाते हैं तो हमें ये फैसिलिटी मिलनी भी चाहिए कि जो वार्ड मेंबर है या फिर बाकी कोई भी हमारे साथ जाए, टीम जाए हमारे साथ। आंगनवाड़ी वाली भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है हमें कोई भी, खुद एक लिहाज से जाती ना कि आंगनवाड़ी भी साथ नहीं जाती, आंगनवाड़ी वाली भी साथ नहीं जाती, नहीं कोई हेल्थ ऑफिसर आ जाता है, ना कोई भाई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं है, सिर्फ आशा ही जाएगी। आंगनवाड़ी से कहते हैं जाओ फिर तुम्हारे एरिया काम से जाओ। अगर ये थी आशा वर्कर जिनकी आपने समस्याएं सुनी, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार तक ये बात पहुँचे और इनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान हो। अब हमारे साथ कामरेड धर्मवीर हैं। धर्मवीर जी से जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मवीर है और मैं जिला CI2 का सचिव हूँ। और आज जो इनकी हड़ताल चली हुई है 3 दिन के लिए, आगे हो सकता है ये हड़ताल और बढ़े। सबसे मेन बात है आशाओं की सुरक्षा। आशाएं जो आज सर्वे के लिए जाती हैं वहाँ उनको अपमानजनक शब्दों का जो है सुनना पड़ता है, और कई जगह तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी होता है। अभी पीछे ही कोरोना के वक्त में एक आशा से मेरी बात हुई, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने मेरे को बताया कि जी मैं एक जगह सर्वे के लिए गई थी और वहाँ जो है मेरे को एक कोविड-19 का मरीज़ मिला, और मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि भी आप वहीं उसके घर के दरवाजे पे बैठे रहो। वो बेचारी आशा सुबह 9 बजे से और शाम को 4 बजे तक वहीं पे बैठी रही, ना कोई पुलिस आई उस वक्त और ना ही जो है कोई डॉक्टर वहाँ पे पहुँचा। ये केस पटौदी का है? ये केस हेली मंडी का है। हाँ जी। कितने दिन पहले का है? ये लगभग 1-1.5 महीने पहले का है। और इसी तरीके से जब ये सर्वे करने जाती है तो उस सर्वे में जो है कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं इनके खिलाफ अपशब्दों का भी उपयोग करते हैं। तो हमारा संगठन ये चाहता है कि इनकी सुरक्षा के लिए एक पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर या वार्ड बॉय वगैरह भी हो और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, लगभग एक पूरी टीम बना के इनको साथ भेजा जाए। दूसरी बात, आज गवर्नमेंट इनको 4000 रुपये तनख्वाह दे रही है, और 4000 रुपये तनख्वाह क्या दे रही है गवर्नमेंट इनको कह रही है, कर्मचारी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि ये सिर्फ स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक जो है ये क्या करेंगे स्वयं सेवा करके? इनके बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे भी ये पूरा दिन घर से बाहर रहती हैं, अपना किराया लगा के घर से बाहर घूमती हैं, कागजों का खर्चा अपनी जेब से लगाती हैं, और गवर्नमेंट इनको ना कर्मचारी मानने को तैयार है, और ना ही जो पिछली हड़ताल हुई थी उन मांगों पे जो सहमति बनी थी वो मांगे भी आज तक दोबारा से पूरी नहीं की गई। नमस्कार जी, मैं इतना कहना चाहूँगा।